आज किसी को वश में करना इतना आसान हो चुका है जैसे मियाँ को देख के अपने अरमान खड़े होना। लेकिन मैं ठहरा सख्त लोंडा, मुझे आज तक कोई वश में नहीं कर पाया। जब मैं बच्चा था माँ बाप कहते थे खड़े होकर मुता करो, लेकिन मैं लेटे लेटे ही मुद देता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो ताऊ जी जब वड़ा पाव खा के पीला हक देते थे, लेकिन मैं वड़ा पाव खा के काला हक देता था। जब थोड़ा और बड़ा हुआ माँ बाप पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं पड़ोस की भाभी को ध्यान से देखा करता था। लोग सड़क से चलते थे, लेकिन मैं उसी सड़क पे मुद देता था। वो तो बाद में मुझे पता चला, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने तो खुद को ही वशीकरण का शिकार बना लिया था। कहने का मतलब इतना है कि अपन कुछ भी कर ले, चाहे गोटों को काला टिका लगा ले, फिर भी अपने को कोई ना कोई वश में कर ही लेता है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो मैं आपको वश में करके दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस दृश्य को ध्यान से देखो। अब अपने कच्चे में हाथ डाल के अपनी नुन्नू के साथ लूडो खेलो। सालो मजाक था, सच में करने मत लग जाना। मजाक है ये? खैर मजाक से हटके मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुन के जवान हो या बूढ़े सबके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कहानी है डरावनी, रातों की है दीवानी, अंधेरे से है उसको प्यार, इंसान है उसका शिकार। अगर पूछो क्या है तेरा नाम तो कहता है नाम है मेरा शैतान। अगर चाहते हो इस कहानी को सुनना तो भूल मत जाना डायपर पहनना। ओके। था एक सुखी परिवार, जानना पहचान मिला एक इंसान जो निकला एक शैतान। जिसके पास था एक लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। लड़की ने खाया लड्डू, लड्डू गया पेट में, लड़की हो गई अब शैतान के वश में। शैतान चाहता था उस लड़की को पाना, इसलिए वो लड़की के पीछे घर तक जाता है लेके चपटी पीन के चार्जर का बहाना। शैतान ने लड़की को तो किया था वश में, लेकिन माँ बाप को मनाना नहीं था उसके बस में। शैतान चाहे तो लड़की को झट से ले जाता उड़ा, लेकिन शैतान नहीं चाहता था लड़की को ले जाना माँ बाप के आशीर्वाद के बिना। पहले तो माँ बाप का आशीर्वाद लेके प्यार से शैतान चाहता था जाना, लेकिन माँ बाप ने शैतान को लड़की ले जाने से साफ किया मना। शैतान को अब आ गया गुस्सा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालने का याद आया उसे मुहावरा। बेरहमी से उसने लड़की से जो चाहे वो करवाया। उसका प्लान था माँ बाप को लाचार बनवाना, लेकिन माँ बाप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शैतान को हर तरीके से चाह भगाना, लेकिन शैतान हर वार से बचाया। वो जानता था खुद की लाल करवाना। अब शैतान का सब्र का बांध टूट गया। शैतान ने बहन के हाथों भाई को अब चाह मरवाना। बहन अब मारने के लिए हाथ धो के पड़ी अपने भाई के पीछे। आखिरकार माँ बाप ने हार मान ली शैतान के आगे। अब शैतान के साथ जाने से पहले माँ बाप ने बेटी को दिया कुछ इस तरह से आशीर्वाद जैसे थी उनकी बेटी से आखिरी मुलाकात। शैतान उड़ा ले गया बच्ची को अपनी दुनिया में। बाप शैतान के पीछे गया अपनी बच्ची को बचाने। शैतान चाहता था दुनिया करना मुट्ठी में, इसलिए उसने कई पापा की परियों को किया था वश में। वो पापा की परियों की बलि देके बनना चाहता था सबका बाप, लेकिन एक पापा की परी के बाप ने मारी हीरो की तरह एंट्री। शैतान की निकल गई काली काली टट्टी। पापा ने काट डाली शैतान की जुबान। हो गया शैतान का काम तमाम। और एंडिंग तो आपको पता ही होगी, अच्छाई की हो गई जीत, बुराई की माँ गई चूत। खैर वैसे इस कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अनजान कुत्ता और फ्री में मदद करने वाला मनुष्य, इन दोनों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये साले कभी भी काट सकते हैं। वैसे साला जिस दिन मुझे वशीकरण करना आ गया उस दिन मैं सबसे पहले अजय पाजी के दिमाग से रीमेक नामक कीड़े को भस्म कर दूंगा। साला जितनी मुर्गी अंडे नहीं देती उतनी ये इंसान रीमेक बना देता है। साला इनका बस चले तो ये बच्चों को भी रीमेक ही पैदा करे। चलो बनाए ना बनाए उनकी खुजली, लेकिन हाँ ये तो मानना पड़ेगा, ये आदमी जो भी बनाता है ऑमलेट से तो अच्छा ही बनाता है। बिना भूत के डरने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये फिल्म हमें गलत साबित कर देती है। ये बिना भूत की मूवी हमें ऐसे डराती है कि फटके 4.5 हो जाती है। वैसे मूवी देखते समय मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये शैतान लड़कियों को ही क्यों वश में कर लेता है? हम लड़कों में क्या कमी है? वैसे मुझे लगता है इसका कारण बस एक ही हो सकता है कि लड़कियां दिमाग से थोड़ी पैदल होती हैं। और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अंबानी का घर तो महाराजा ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इस मूवी में शैतान लड़कियों को ही वश में कर लेता है तो इसमें शैतान की कोई गलती नहीं है। खैर ये बात सुन के लड़कियों गुस्सा मत होना, ये तो बस फाइंडर की एक थ्योरी है। वैसे मेरी और भी एक थ्योरी है। वहाँ लापता लेडीज में दीपक जब मुतने गया किसी और की बीवी उठा लाया, यहाँ बच्चा मुतने गया शैतान साथ लाया। ये सारे काम लड़कों के ही मुतने पर क्यों हो रहे हैं? कहीं हमारी नुन्नी ही श्रापित तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं पूरी नारी जाति से माफी मांगता हूँ। तुम्हें हमारी नुन्नी की वजह से इतना झेलना पड़ा। साला अब तो मुझे मुतने से भी डर लगने लगा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी।
खैर यहाँ कोई और थ्योरी निकलने से पहले हम अपना शैतानी दिमाग फिलहाल कहीं और लगाते हैं और इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं।